देखिए आज है हमारा एलसीएम चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमारे क्वेश्चन होंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 दे रखा है और उनका एचसीएफ 13 दे रखा है तो एलसीएम निकालना है। तो देखो एचसीएफ अगर 13 है और संख्याएं आपकी 7:11 है तो लासा कैसे निकलता है, यानी कि एलसीएम। तो लासा निकलता है जो भी आपका कॉमन है, कॉमन क्या होगा, एचसीएफ होगा दोनों संख्याओं के अंदर। तो कॉमन के बाद क्या क्या बचा, तो कॉमन के बाद आपका बचा 7 और एक बचा आपका 11। तो हमें यही क्या निकालना है, लासा निकालना है। 13 सत्ते 91, 91 गुणा 11। तो 11 की गुणा करना आसान है, एक को ऐसे ही लिख लो आप। 1 और 9 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 10 का 0 हासिल 1 लगेगा। 9 और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 1001 आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। इस सवाल में आपको दो संख्याओं का अनुपात दे रखा था कि पहली संख्या आपकी 7 के अनुपात में, दूसरी 11 के, और उनका एचसीएफ 13 दे रखा है। तो लासा निकालना है। तो लासा में हमें क्या करना होता है, जो भी कॉमन नंबर आता है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको लिख लेते हैं। तो कॉमन मतलब एचसीएफ तो कॉमन ही है ना दोनों का, एचसीएफ कॉमन ही नंबर होता है। तो 13 को लिखा, फिर पहली संख्या 7 बची, दूसरी संख्या 11, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया आपका आंसर, आपका आंसर आ गया 1001। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 97। यदि पी तथा क्यू का अनुपात, यानी कि दो संख्याएं दे रखी हैं 4:3 और लासा 36 दे रखा है यहाँ पर, और पी प्लस क्यू का मान पूछा है। यहाँ मासा नहीं दे रखा है, यहाँ लासा दे रखा है। तो देखो ध्यान से समझना, अगर संख्याओं का अनुपात 4:3 है तो हम अपनी तरफ से संख्या मान लेंगे कि पी को हमने मान लिया 4x और क्यू को हमने मान लिया कितना, 3/। अनुपात के रूप में ना संख्याएं, तो इनको 3/, नहीं 3x ही मानो, ठीक है। तो हो जाएगा q बराबर कितना, 3x। दोनों संख्याओं का अनुपात हमने मान लिया इस तरीके से। अब इनका लासा कितना दे रखा है, तो मेरे भाई इनका लासा दे रखा है 36। लेकिन अगर इन दोनों की मदद से हम मासा निकालना चाहें तो मासा कितना हो जाएगा। देखो इन दोनों संख्याओं में क्या चीज कॉमन है, 4x में और 3x में क्या चीज कॉमन है, तो आप कहोगे x। तो इनका मासा कितना आ जाएगा, x। और लासा कितना दे रखा है आपको, तो लासा दे रखा है इस सवाल के अंदर कितना, 36, ठीक है। फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। तो पहली संख्या आपकी कितनी है 4x और दूसरी संख्या आपकी कितनी है 3x बराबर एचसीएफ कितना है आपका x, एलसीएम कितना है आपका 36। तो एक x से तो x कैंसिल हो जाएगा और 4×3 12 और 12×3 कितना हो जाएगा 36। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ गया आपका 3। इसने पूछा क्या है, p प्लस q का मान। तो 4x और 3x p और q के मान है ना, p का मान आपका 4x है प्लस q का मान आपका 3x है। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x। तो यहाँ पर ये 7 गुणा x का मान कितना है 3, तो 7×3 कितना हो जाएगा 21। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 97 का। अब क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा मासा 14 है, तो उनका लासा बताना है। सेम सवाल वही है जो अभी हमने किया था, यानी कि लासा निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जो भी कॉमन है, तो कॉमन क्या होता है उसका एचसीएफ, यानी कि 14, और बाकी क्या बचा 8 और 9। तो 8 और 9 की मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 14 गुणा 8 × 72। इसकी गुणा करोगे 14 दूनी 28 का 8। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है। तो सही उत्तर तो यही हो जाएगा वैसे तो, लेकिन इसको सॉल्व कर लो आप। 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, 14 सत्ते 98 और 2 कितना हो जाएगा 100, यानी कि 1008। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 99। यहाँ क्या है कि दो संख्याओं का लासा 66 है, अनुपात संख्याओं का ये दे रखा है, तो उन संख्याओं का योग बताना है आपको क्या होगा, ठीक है। तो देखो पहला संख्याओं का जो अनुपात है वो आपका कितना है 2 और 3, तो इनको मैंने मान लिया 2x और ये कितना 3x, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि इनका योग बताना है, तो मुझे मतलब 5x का मान बताना है। किसी भी हाल में मुझे x का मान निकालना होगा। तो देखो अगर ये दो संख्याएं आपने इस तरीके से मानी है, पहली संख्या आपने कितनी मानी है 2x और दूसरी संख्या आपने कितनी मानी है 3x, तो यहां से जो आपका एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, तो एचसीएफ आपका आ जाएगा x, क्योंकि एचसीएफ दोनों संख्याओं में कॉमन नंबर होता है। जब एचसीएफ आपका x आ जाएगा तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पहली संख्या यानी कि 2x, दूसरी संख्या यानी कि 3x बराबर एचसीएफ कितना है आपका x और एलसीएम कितना है आपका, वो दे रखा है 66, ठीक है। तो एक x से x कैंसिल होगा और 2 3 6, तो x का मान 6 से 66 को काटोगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, x का मान कितना आ जाएगा 11। तो यहाँ हमें 5x का मान निकालना है, तो 5 गुणा x का मान कितना है 11 और 11 पंजे कितना हो जाएगा 55, यानी कि ऑप्शन सी बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखो सेम ही सवाल है, अनुपात पर आधारित सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है, तो हमें इस तरीके से करने हैं। यहाँ तीन संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 2 3 5 और मासा उनका दे रखा है 35, तो संख्याओं का लासा बताना है। तो ये हम कर सकते हैं ना, 35 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2, तो यहां से हमारा उत्तर आ जाएगा ये आपका, या फिर एक काम करो आप 35 अगर आपका ये एचसीएफ है आपका, ठीक है, और एचसीएफ है तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, मैंने बताया था संख्याएं आपकी एचसीएफ का गुणज होती हैं। तो ये पहली संख्या का अनुपात, ये दूसरी संख्या का अनुपात, ये तीसरी संख्या का अनुपात, तो 2 × एचसीएफ का गुणज यानी 35 का गुणज।
3 इंटू यानी कि ये भी 35 का गुणज है, और 5 इंटू ये भी कितना है 35 का गुणज है। तो यानी कि 35 दूनी ये 70 हो जाएगा, और 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 105 हो जाएगा। 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 2 17 यानी कि 175 हो जाएगा। अब आपको जो लासा निकालना है ना वो 70, 105 और 175 का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका कट जाएगा, पहले 35 में 70 कट जाएगा 35 बार, 105 नहीं कटेगा, और ये आपका 175 भी नहीं कटेगा। अब ये 3 से क्या कैंसिल हो जाएगा, 35 नहीं होगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और ये भी नहीं होगा आपका 175। अब ये कैंसिल हो जाएंगे आपके 5 से, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, तो ये हो जाएगा आपका 7 नहीं होगा, ये भी 7 नहीं होगा, और 5 सत्ते 35 ये हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका 7 एकम 4, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 तिया 6 पंजे 30, 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105 यानी कि 1050। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। देखो इस सवाल में भी यही कहानी है आपकी, 3 दे रखे हैं आपकी संख्याएं और उनका एचसीएफ 45 है, तो उनका आपको क्या बताना है, उनका आपको लासा योगफल बताना है, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। अच्छा, उस सवाल में आपसे लासा पूछा था, इन सवाल में आपसे योगफल पूछा है। तो अगर एक संख्या आपकी 2 है तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 2 गुणा 45 यानी कि पहली संख्या निकलेगी आपकी कितना 90। इसी तरीके से दूसरा क्या है 3 गुणा 45, तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13 यानी कि 135। ये हो जाएगा 6 गुणा 45 यानी कि 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। इनका योगफल आपको बताना है करके कितना आएगा। तो 0, 5 और 0 ये कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। सभी ऑप्शन में 5 दिखाई दे रहा है मुझे इकाई का अंक। 7 और 3 10, 10 और 9 19 का 9, हासिल कितना लगेगा 1, तो यानी कि 495। ऑप्शन सी आपका दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 495। अब देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 102, दो संख्याओं का लासा 48 है, ठीक है। लासा कितना है 48, और दोनों संख्याओं में अनुपात कितना है 1:2/3 का। तो पहले तो जो ये अनुपात दे रखा है ना संख्याओं में, पहली और दूसरी में 1:2/3 का, तो इसको पहले सही करके लिख लो। इसको सही कैसे लिखते हैं, 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दो और 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दो। जो भी अपॉन में संख्या है ना उसका लासा लेकर के गुणा कर देते हैं। 3 से 3 कैंसिल, तो यह आ जाएगा 3 एकम 3 और 2। इस संख्याओं का प्रॉपर रेशियो आ गया आपका 3:2। तो यहां से संख्याएं कितनी हो जाएंगी आपकी, तो संख्याएं हो जाएंगी, एक मैंने 3x मान ली और दूसरी संख्या मैंने 2x मान ली, ठीक है। इनका मासा कितना हो जाएगा, संख्याओं का कॉमन नंबर आपका मासा होता है यानी कि x हो जाएगा। और लासा आपका कितना दे रखा है, तो लासा यहाँ से आपका 48 दे रखा है। तो आपको पता है ना पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या आपकी 2x बराबर मासा आपका x और लासा कितना है आपका 48। x से x कैंसिल, 3 दूनी 6 और 6 अट्ठे 48 यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 8। आपसे पूछा है इन संख्याओं का योग, तो ये संख्या कितनी है आपकी 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x, तो यानी कि x का मान आपका 8 है और 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 103, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका मासा 4 है, तो उनका लासा क्या होगा। ये आसान है आपको लासा निकालना। लासा जब निकालना होता है तो मासा यानी कि कॉमन नंबर, उसके बाद जो बचा आपका, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 कितना हो जाएगा 48, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 104, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, महत्तम समावर्तक 5 है, उनका लघुत्तम समावर्तक, तो सेम सवाल है ये भी। तो एलसीएम निकालना है हमें, तो कॉमन कितना है एचसीएफ यानी कि 5, और एक नंबर क्या बचा 3 और एक क्या बचा 4, 4 पंजे 20 तिया 60, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही उत्तर है। देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 105, यहां पर आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो देखो कैसे निकालेंगे। एक संख्या 3 है तो इसको 3x मान लो, दूसरी संख्या 5 है तो इसको 5x मान लो, ठीक है ना। अब उनका लासा कितना दे रखा है, यानी कि एलसीएम आपका 75 दे रखा है, तो इन दोनों संख्याओं का मासा कितना होगा, इन दोनों संख्याओं का मासा वैसे x होगा ना, ठीक है। तो देखो पहली संख्या यानी कि 3x, दूसरी संख्या यानी कि 5x बराबर मासा यानी कि x और लासा यानी कि 75। x से एक x कैंसिल, 3 पंजे 15 और 15 पंजे 75, तो x का मान कितना आ जाएगा 5। इसने क्या पूछा था, उनका मासा ही पूछा था और हमने x को मासा माना है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 106, यहां ये दे रखा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है। देखो एचसीएफ दे रखा है कितना 44, एलसीएम दे रखा है कितना 264। पहली संख्या को यदि इसने कहा है 2 से भाग दिया जाए तो आपका भागफल 44 आता है, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी 44 दूनी 88। दूसरी संख्या पूछी है तो आप फॉर्मूला जानते हो ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा और गुणा में लासा, ठीक है। तो पहली संख्या आपने कितनी मानी 88, दूसरी संख्या आपको निकालनी है, मासा आपने कितना माना, तो मासा आपका दे रखा है 44 गुणा लासा कितना है आपका 264, तो 44 दूनी 88 और दूसरी संख्या बराबर 2 से कितने बार चला जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 यानी कि 132। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 107, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, लासा उनका 180 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो भाई यहाँ से 3, इसको मान लो 3x, इसको मान लो आप 4x, ठीक है। ये संख्या मान ली हमने इस तरीके से 3x और 4x, तो इनका मासा कितना हो जाएगा? तो इनका मासा हो जाएगा आपका x, और लासा कितना दे रखा है? तो लासा दे रखा है आपका कितना? 180, ठीक है। तो यहां से पहली संख्या यानी कि 3x गुणा दूसरी संख्या यानी कि 4x बराबर मासा कितना? x, लासा कितना? 180। x से एक x कैंसिल, 3 चौक 12, और 12 से 180 को डिवाइड करोगे, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, x का मान कितना आ जाएगा? 15। इसने पूछा है दूसरी संख्या कितनी होगी, तो दूसरी संख्या आपकी 4x है, तो x का मान कितना है? 15, और 15 चौका कितना हो जाएगा? 60, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 108, यहां कहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y हो और z उनका HCF हो, तो इन दोनों संख्याओं का LCM क्या होगा? ठीक है, HCF दे रखा है और दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो मैंने बताया था LCM निकालने के लिए जो भी कॉमन है, कॉमन क्या है आपका z, और बाकी क्या बचा आपका x, और बाकी क्या बचा y, तो यानी कि x by z इनका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 109, यहां दे रखा है कि दो संख्याओं AB का लघुत्तम समावर्त 72 और 72 इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन B, तो AB के सबसे बड़े संभावित मान क्रमशः क्या हो सकते हैं? तो देखो सबसे बड़े मान एक तो आपके हैं ये, मान लो 48 और 72, तो भाई यहां पर अगर आप देखें तो क्या 72 से बड़ा है? तो नहीं है ना, तो 72 से बड़ा नहीं, 72 48 से बड़ा है ये कंडीशन सही है, लेकिन 72 से बड़ा नहीं है ये कंडीशन गलत है, तो इसलिए ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता, ये सभी क्या है? छोटे हैं। तो यहां देखो इसके बाद 72 48 के बाद कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है? 36 24, तो अगर हमने ए की जगह 36 ले लिया और बी की जगह हमने ले लिया 24, तो क्या 72 बड़ा है 36 से? हाँ जी सही बात है। 36 बड़ा है 24 से? हाँ जी बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। तो इस तरीके से हमारा आज जो LCM HCF चैप्टर था वो क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। अब आगे हमारा जो चैप्टर चलेगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चलेगा इसके बाद, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो लोग भी इस सीरीज को फॉलो करेंगे ना, उनको पूरा SD यादव का मैथ्स जो है उसका सॉल्यूशन इसी चैनल पे मिलेगा। तो भाई इस अपने चैनल को फॉलो कर लो और लगातार आप वीडियो देखते रहो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।